कश्मीर पहलगाम हादसा में जो हुआ है और जिसका डर है अब वो ही होने जा रहा है। जिस तरह से इसको एक जहरीला मुद्दा बनाया जा रहा है, अपने शब्दों से, अपनी सोच से किस तरह से इसको जहरीला बना सकें और इस पर राजनीति कर सकें, इस तरह से सरकार के ही खुद गलती है। सरकार का ही यहाँ पे लूज पॉइंट है और सरकार के ही संसद इसको अलग मोड़ दे रहे हैं। जैसे कि आप मानिए निशिकांत भाजपा के सांसद। तो दोस्तों दूसरी बात, अपने ही घर में अब फूट पड़ने लगी है, क्योंकि जब अपने ही घर मजबूत नहीं होगा तो हम बाहर कैसे लड़ेंगे। तो जो आगरा से वीडियो निकल के आई है, वहाँ पे एक गुलफाम की गोली मार के लव लिहान करके और दूसरा उनका दोस्त भी जो उनको बचाव में आया उसको भी मार दिया, और बाकायदा जिन्होंने मारा है वो वीडियो उनकी वायरल हो रही है और सीना ठोक के कह रहे हैं कि हमने मार दिया और हम 26 के बदले 2600 मारेंगे। तो दोस्तों इस तरह तो अगर घर में फूट पड़ेगी तो पाकिस्तान से कैसे लड़ा जाएगा। तो बात करते हैं जैसे कि निशिकांत दुबे जो कि आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। कम से कम जिस पद पे आप संसद हैं, कम से कम अपनी लगाम जमान पे लगाम तो रखिए। प्रभु जी इस तरह थोड़ी सोच बदलिए, अपने आप को बड़ा बनाइए और बड़ापन दिखाइए। तो वो निशिकांत दुबे जिन्होंने के सीधा सीधा टारगेट सुप्रीम कोर्ट को ही, जहाँ तक के सीजीआई को ही दंगा प्रसाद भड़काने वाला बता दिया था, और महाराज सत्ता में बैठे हैं, सरकार में हैं, इसलिए उन पे कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर ये विपक्ष बोल देता तो अब तक कब का उठा के उनको बंद कर दिया होता। तो वो पेट्रोल डालने का काम करते हैं। जैसे कि अब कश्मीर पहलगाम में जो हादसा हुआ है उसके लिए दोष गांधी जी को दे रहे हैं, गांधी परिवार को दे रहे हैं। कम से कम जब 10 साल से मोदी साहब हैं तो आप सांप के सपूलों को क्यों पानी पिला रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो पाकिस्तान का पानी पहले ही बंद कर देते, जो आज बंद कर रहे हैं। सवाल गांधी जी पे उठा रहे हैं। गांधी जी ने अपने राम राज में जो किया, उन्होंने जो अच्छा समझा उस टाइम पे वो अच्छा किया। आप अब इस टाइम पे आपका राम राज है, आपके साथ में विपक्ष खड़ा है, आपके 26 पाकिस्तानियों ने मारे, आप 2600 मारिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान वालों को। सब देश आपके साथ है, विपक्ष पूरा आपके साथ है, लेकिन घर में जो हमारे हिंदुस्तान में जिसकी गलती नहीं है, चाहे तो वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उन्होंने तो, जिनकी गलती नहीं थी हमारे हिंदू भाइयों की, वो तो सिर्फ परेड पे आए थे और घूम रहे थे। लेकिन यहाँ पे लूज पॉइंट तो सरकार का था कि वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और वे उग्रवादी कैसे पहुँच गए। और ये भी हम जानते हैं कि जो उग्रवादियों ने 26 और 28 लोगों को, 27-28 को मारा है, वो जरूर कोई इंडिया से पनाह उनको दी है, कोई किसी ने तो पनाह दी है।
जब उनको ये मौका दिया गया है और उन्होंने ये आसानी से अपना काम कर दिया, तो ये उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो दोषी है, चाहे वो हिंदुस्तान का ही क्यों ना हो, जिसने उग्रवाद को मिलकर पनाह दिलवाया, कोई अचानक ऐसे नहीं घुस जाएगा। उसको कैसे पता चला ये सुमसाम जगह पे, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है? उग्रवादियों को पाकिस्तान से जो संचालन कर रहे हैं उनको अचानक ही कैसे पता लग गया क्या वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होगी? और 20 तारीख को वो खुल जाता है और 22 तारीख को 2 दिन का उन्हें टाइम मिलता है। इस बीच में खबरी ने तो खबर दी कि यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। जब ही ये कांड हुआ तो उस खबरी को ढूंढ निकालना चाहिए। और वो 100% खबरी, चाहे तो वो मॉडर्न हो चाहे वो हिंदू हो, लेकिन है हिंदुस्तान का ही, जिसने इसमें साथ दिया है। बिगर खबरी के घर में चोरी नहीं होती। जब घर का ही चोर गद्दार होता है जब ही घर में चोरी होती है। तो इसमें मिली भगत तो किसी की है, उस पे कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी छानबीन, उसको पता लगाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ साथ विपक्ष खड़ा है, जहां से संचालित हो रहा है विपक्ष खड़ा है, पूरा देश खड़ा है मोदी जी के साथ। कीजिए जो कीना है। इसमें महात्मा गांधी को जुग बीत गए, क्यों घसीट रहे हैं? कम से कम अपनी जुबान पे काबू रखिए। आज को देखिए, कल पे क्यों जा रहे हैं आप? उस स्थिति में उन्होंने करा वो अच्छा करा, आज की स्थिति में आप अच्छा करिए। दूसरी बात, मैं जो कह रहा था कि अपनी घर में युद्ध करोगे तो बाहर लड़ाई कैसे करोगे? जैसे आगरा से जो वीडियो आ रही है कि उन्होंने पहले नाम पूछा गुलफाम का और फिर उनको गोली मारी। जब उनका मित्र या दोस्त जो भी है वो बचाने आया तो उसको भी लहूलुहान कर दिया। और ये है चीज मदन मोहन सोनी, जो अपने आप को छाती ठोक के कह रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है आगरा से कि हम अपने ऊपर लेते हैं इसको, यानी जो उन्होंने किया है, जो दोनों को मारा है, वो अपने ऊपर लेता हूं छत्रियों में, और 26 के बदले 2600 मार के दिखाऊंगा, नहीं तो मैं हिंदुस्तान का पुत्र नहीं। जय हनुमान, जय श्री राम। तो इस तरह अगर होगा तो ये घर में ही तो फूट हो रही है। जिसकी गलती ना थी फिर तो वो ही हो रहा है, जैसे वो उग्रवादी मार के गए कि उनकी बेचारों की कोई गलती नहीं थी, वो उनको मार गए, और वो ही काम फिर हो रहा है। बात तो ये है कि जे पता लगाइए कौन घुसपैठिया थे और कौन किसी ने उनको पनाह दी, उसकी छानबीन करें और फिर उनको जो करना है वो करें। तो दोस्तों, इस तरह अब कश्मीरी स्टूडेंट पे कोई भी अगर इस तरह का कोई अत्याचार हो, वो भी गलत है। स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वो भी गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे प्रेम इंडिया रिपोर्ट्स। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।